प्रिय सज्जनों, आप सभी लोग जानते हैं परमात्मा एक है और वही परमात्मा बार बार कई रूपों में अवतार लेकर के हमारे बीच में आता है, इसलिए कि संसार में धर्म की स्थापना हो। हम राम को वही मानते हैं, कृष्ण वही हैं, ब्रह्म ही हैं, शिव, सभी लोग एक ही ब्रह्म के कई रूपों में अवतार हैं। इसलिए आज बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि ईश्वर एक है, ये बात मानते हैं, लेकिन क्या वो सचमुच में पूरी आस्था से इस बात को मानते हैं कि ईश्वर एक है? नहीं मान पाते हैं। आज राम, कृष्ण, शिव, अलग अलग सभी के नामों पर लोग की चर्चाएं होती है और बहुत सारे भक्त तो ऐसे हैं जो एक को दूसरे से छोटा और बड़ा करने में लगे रहते हैं। हम कृपया उन सभी लोगों को यही समझाने का प्रयास करेंगे कि ईश्वर एक है और को बड़ छोट कहत अपराधु, कौन बड़ा है कौन छोटा है ऐसा कहने का प्रयास नहीं करिए। आपकी जिनमें भी आस्था हो उनकी आप पूरे तन्मयता से आप उनका ध्यान रखें, उनके आदर्श पर चलें और उनकी पूजा करें, लेकिन कृपया छोटा बड़ा करके समाज में विद्वेष नहीं फैलाएं। चाहे वो कोई भी धर्म गुरु हो, मैं आज सभी धर्म गुरु को भी ये बात कहना चाहता हूँ कि लोगों को इस तरह का प्रवचन दें, इस तरह का उन्हें ज्ञान समझाएं कि ईश्वर एक है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, ऐसा विद्वेष कृपया नहीं फैलाएं। और दूसरी बात है कि आज बहुत सारे लोग गुरु की पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। गुरु की पूजा करने के लिए तो भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि गुरु से ही ज्ञान प्राप्त होता है और तभी कोई व्यक्ति अपने अंतरतम में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करता है, दर्शन करता है। लेकिन आप ये बात समझें कि गुरु में भेद है। जो आपको आध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान दे करके अपने अंतरतम में परमात्मा का साक्षात्कार कराता है, वो सदगुरु है। तो धर्म गुरु का भी काम है कि आप लोगों को प्रेरित करें कि आप सदगुरु के पास जाएं। जिस तरह से कृष्ण भगवान ने प्रेरित किया कि आप तत्व ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान सीखो, भगवान शंकर ने गरुड़ जी को काकभुसुंडी के पास भेजा, उसी तरह से आज समाज में जितने धर्म गुरु हैं, ये सभी लोगों का दायित्व होता है कि हम जनता को, भक्तों को वैसे सदगुरु के पास भेजें जहां जाकर के वो आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें। और जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे तो सारे भेद मिट जाएंगे, क्योंकि अंतरतम में तो एक ही परमात्मा है और तभी आपके मन में ईश्वर एक है, इस बात पर पूरी आस्था टिकेगी। और जब ये आस्था टिकेगी तो हम समझते हैं कि आज जितने भी अलग अलग पंथ हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, सभी का भेद अचानक समाप्त हो जाएगा और फिर सभी लोग पूरी खुशी के साथ कहेंगे कि ईश्वर एक है। वही ईश्वर हम में भी है, आप में भी है, जगत के कण कण में वो एक ही परमात्मा व्याप्त है। धन्यवाद।